नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात रायपुर की। सीएम भूपेश की बैठक जारी है मंत्रियों के साथ। सीएम भूपेश बघेल ये लगातार बैठकें ले रहे हैं और विधायक बृहस्पति सिंह की भी मौजूदगी यहाँ है। तो सिंहदेव बृहस्पति सिंह मामले पर यहाँ चर्चा हो रही है। 30 से ज्यादा विधायकों से भी बातचीत की है, चर्चा की है सीएम भूपेश बघेल ने। तो लगभग 1 घंटा होने आया है इस बैठक को और 1 घंटे पहले ये बैठक शुरू हुई थी। लगातार बैठक जारी है। 30 से ज़्यादा विधायकों से, मंत्रियों से चर्चा की। आपको बता दें जिस तरह से आज विधानसभा में गहमा गहमी रही और जिस तरह से सिंहदेव ने सदन से नाराज़ होकर चले गए थे, फिर उसके बाद वो वापस हाईकमान के कहने पर लौटे, फिर मीटिंग हुई, बैठक हुई, लेकिन शायद बेनतीजा रही। उसके बाद अब एक बार फिर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब शाम को सीएम हाउस के बाहर ये काफिला मंत्रियों का लगातार आता जाता रहा और कई मंत्री वहां पहुंचे। बृहस्पति सिंह की भी उपस्थिति वहां है। लगातार मंत्री वहां पहुंच रहे थे। मंत्रियों के साथ सीएम की बैठक चल रही है, चर्चा चल रही है। सौरभ सिंह बरियार हमारे संवाददाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, मीटिंग खत्म हो गई है या चल रही है? लगातार मंथन चल रहा है। बिल्कुल, देखिए 2 घंटे से ज्यादा देर तक ये मीटिंग अभी चली रही है और इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के 30 से ज्यादा विधायकों से भी मुलाकात किए हैं सीएम निवास में और अभी सभी मंत्रियों से चर्चा जारी है और केवल एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि कैसे बृहस्पति सिंह और सिंहदेव का जो मुद्दा है उसे पटाक्षेप किया जाए और सदन में जो है राज्य सरकार किस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए इस मुद्दे को लेकर। वहीं जो लगातार विपक्षी इस मुद्दे पर घेर रहे हैं राज्य सरकार और कांग्रेस को जो कर रहे हैं उस पर जो है अपनी किस तरीके से जो बैलेंस किया जाए इस मुद्दे को लेकर, इसीलिए चर्चा जारी है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और सभी मंत्री मौजूद हैं। सबसे प्रमुख बात लेकिन इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद नहीं है। जिन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह, वो जरूर मौजूद हैं और पूरी तरीके से ये रणनीति बनाई जा रही है कि कल जो है कैसे जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए सदन की कार्रवाई में। और दूसरा जो है बृहस्पति सिंह का क्या किया जाए। बृहस्पति सिंह को नोटिस दिया जा चुका है जिस तरीके से उन्होंने हत्या के आरोप लगाए हैं। अब दूसरी चीज जो है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव संभवतः यही चाहते हैं कि वो जो है माफी मांगे। तो इसी मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा जारी है। अब देखना होगा कि बैठक के बाद क्या निर्णय लिया गया है। उसके बाद कल जो है राज्य सरकार की उपस्थिति किस तरीके से विधानसभा में रहेगी, ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। विजय जी, शुक्रिया सौरभ, इस तमाम बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बीच चल रहे विवाद पर आज नया मोड़ आ गया। इस मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की ओर से रखे गए पक्ष से असंतुष्ट होकर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव सदन से बाहर निकल गए। उनके नाराज होकर जाते ही विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। नाराज सिंहदेव को मनाने के लिए सरकार की ओर से कवायद शुरू हुई। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने अपने चैम्बर में मंत्रियों और सिंहदेव के साथ आपात बैठक की। बैठक के बाद मंत्रियों से सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया। हालांकि सिंहदेव ने यह कहकर चर्चा को नया रंग दे दिया कि मामला भविष्य के गर्भ में है और मुझे आशंका है कि किसी भी समय वो हमारी जानलेवा हमला करने के साथ साथ हत्या करा सकता है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह की ओर से उन पर लगाए गए आरोप के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आया है। मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में ये मुद्दा गूंजा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बृहस्पति सिंह के आरोपों पर सरकार का पक्ष रखा। गृह मंत्री ने सदन को बताया कि विधायक बृहस्पति सिंह पायलट वाहन समेत अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच गए थे। उनके वॉल्वो वाहन से गाड़ी टकराई थी, जिसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गृह मंत्री के इस जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया और विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी गृह मंत्री के इस बयान से खिन्न नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि मेरी स्थिति अब ऐसी है कि मैं सदन में उपस्थित रहूं। जब तक मेरी स्थिति को लेकर शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब न आए तो मैं आपसे इजाजत लेकर तब तक के लिए, जब तक शासन मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं देता, मैं सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता। इतना कहने के साथ ही टीएस सिंहदेव ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उनके बहिर्गमन करने से
सदन से लेकर सियासी गलियारे तक हलचल मच गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने चेंबर में मंत्रियों के साथ आपात बैठक की। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इस मामले की सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग की। बीजेपी विधायकों ने गर्भगृह में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब मंत्री का भरोसा सरकार से उठ गया है तो छत्तीसगढ़ के 2,70,00,000 जनता क्यों भरोसा करेगी? पूरी तरीके से सरकार कटघरे में खड़ी है, पूरी तरीके से इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और एक दूसरे के ऊपर अंदर जिस प्रकार विरोधाभास दिख रहा है, एक दूसरे पर अविश्वास दिख रहा है, उसकी चरम स्थिति आज दिखी छत्तीसगढ़ में। आज जो सामने दिखाई दिया है एक दिन की घटना नहीं है, ये काफी दिनों से इस प्रकार से चल रही थी। कांग्रेस के अंदर में सुगबुगाहट हो रही थी और कल के बाद में आज जो स्थिति सामने आई है, निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। सिंहदेव साहब के द्वारा चलते हुए वक्तव्य के तत्काल पश्चात उसमें टिप्पणी करके वो सदन से छोड़ के चले गए, तो हमें ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। कुछ देर बाद मंत्री सिंहदेव अपने बंगले से दोबारा विधानसभा पहुंचे, जहां पर उनकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री के चेंबर में चर्चा हुई। मंत्रियों ने ऑल इज वेल बताया। हालांकि सिंहदेव से जब पूछा गया क्या विवाद सुलझ गया तो उन्होंने कहा ये भविष्य के गर्भ में है। वहीं इस मामले में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि मुद्दे पर विधायक बृहस्पत सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और कल तक इस मामले का समाधान हो जाएगा। जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आला कमान से भी बात हुई होगी सर? नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी पुनिया जी से बात। बैकपैक को लाओ, बैकपैक को। अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई पुनिया जी से, अभी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। बैठक में ये जो बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बात की है। फिलहाल नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। नहीं, परिणाम अच्छा ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सब एक साथ नहीं है। अभी चर्चा हो गई है और कल उसका आपको परिणाम दिखेगा। सिंहदेव सदन के बाहर चले गए और उनकी भावनाओं को समझते हैं। गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए और उस सब को ध्यान में रखते हुए विधायक के खिलाफ विषयों पर नोटिस जारी कर देंगे आदेश और कल समस्या का पूरा समाधान हो जाए। तो देखते जाएगा, सदस्य की तरफ से कहा जाएगा या सरकार की तरफ से वो, लेकिन कल इसका समाधान। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर चल रही सियासी गहमागहमी को देखते हुए लगता है कि ये मामला अभी सुलझा नहीं है। इधर बीजेपी को सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। ऐसे में आने वाले दिनों के सियासी घटनाक्रम को देखना काफी दिलचस्प होगा। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और इधर बलरामपुर जिला कांग्रेस ने रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शंकरगढ़ में आज कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़क पर उतर आए। बृहस्पत सिंह के सिंहदेव के ऊपर लगाए गए बयान का कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी के नाम पत्र भी लिखा है। साथ ही बृहस्पत सिंह के कांग्रेस से बर्खास्तगी की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विधायक के बयान को झूठा और निराधार बताया है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विजय पैकरा, जो खुद एक आदिवासी नेता हैं, उन्होंने विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि रामानुजगंज के विधायक बृहस्पत सिंह जरूर आदिवासी हैं, लेकिन कभी उन्होंने आदिवासी के हितों की बात नहीं की। विधायक के द्वारा हमारे महाराजा सरगुजा महाराज आदरणीय टी सिंहदेव के ऊपर जो अनर्गल बयानबाजी किया गया था, उस पर हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव लाया है। माननीय सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष को के निंदा प्रस्ताव के द्वारा ये पत्र लिखकर अवगत कराया है। और विपक्ष के भारी हंगामे के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा में आज एक बार फिर शराबबंदी का मुद्दा यहां गूंजा। विपक्ष ने शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार से पूछा कि इसके लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, 3 जुलाई 2021 तक इस समिति में कौन कौन शामिल है।
समिति की बैठकें कब हुई, शराबबंदी के लिए क्या अनुशंसा की गई, इस पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जगह मंत्री मोहम्मद अकबर ने विपक्ष को जानकारी देते हुए बताया कि शराबबंदी के लिए राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक संगठनों की 3 समितियां बनाई गई हैं, जो शराबबंदी वाले राज्यों में जाकर अलग अलग पहलुओं का अध्ययन कर रही हैं। अध्ययन के बाद समितियां अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी, जिसके आधार पर सरकार कोई फैसला करेगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सामाजिक समिति में शामिल लोगों के नाम सामने आने को लेकर भी सवाल उठाए। इसके बाद कोरोना शुल्क के रूप में वसूली राशि को दूसरी मदों पर खर्च करने को लेकर भी विपक्ष ने आबकारी मंत्री को घेरा। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कोरोना शुल्क की राशि से अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लिए 36 करोड़ रुपए देने पर आपत्ति जताई। इस पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि कोरोना शुल्क की राशि दूसरे मद पर खर्च नहीं की गई। बृजमोहन ने इस बारे में FIR दर्ज करने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच काफी नोकझोंक हुई है। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इस 2.5 साल सरकार के निकल गए, लेकिन 2.5 साल निकलने के बाद भी उस समिति के एक बैठक के बाद में दूसरी बैठक नहीं हुई है और ये सरकार को समिति को भंग कर देना चाहिए। लोगों को केवल ये बताने के लिए कि हमने समिति बनाई है, ये दुर्भाग्यजनक है प्रदेश में इस सरकार की कि ये सरकार लोगों के साथ में वादा खिलाफी कर रही है। कोविड के चलते राशि खर्च करना और जो आबकारी में टैक्स लगाया गया है उसके राशि के बारे में, और स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि विकास के शुल्क और कोविड के लिए गए शुल्क दोनों में भिन्नता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें कोई राशि उस प्रकार से खर्च नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भिलाई स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने का फैसला लिया है। बुधवार को राज्य सरकार अधिग्रहण संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश करेगी, तो वहीं कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर समेत कई भाजपा नेताओं ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर आरोप का जवाब दिया। उन्होंने लिखा है कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज पर प्रकाशित एक समाचार पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वे सब निराधार हैं। ये प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज और सैकड़ों छात्रों के भविष्य को बचाने का प्रयास है। इससे एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने का समय बचेगा और हर साल प्रदेश को 150 डॉक्टर मिलेंगे। जहां तक रिश्तेदारी और निहित स्वार्थों का सवाल है, तो मैं अपने प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल उसके प्रति उत्तरदायी है और हमेशा पारदर्शिता के साथ राजनीति की है। सरकार में भी हमेशा पारदर्शिता ही होगी। सौदा होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। ट्वीट में यह भी लिखा है कि ये खबर कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा से उपजा विवाद है, जिसमें मैं चुनौती देता हूं। अगर जनहित का सवाल होगा तो सरकार निजी मेडिकल कॉलेज भी खरीदेगी और नगरनार का संयंत्र भी। हम सार्वजनिक क्षेत्र के पक्षधर लोग हैं और रहेंगे। हम उनकी तरह जनता की संपत्ति बेच नहीं रहे हैं। वहीं इस मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री के परिवार को लाभ पहुंचाने के आरोप बेबुनियाद हैं। ये केवल मुख्यमंत्री के परिवार को लाभ पहुंचाने जैसी अगर कोई बात कही जा रही है तो एकदम दूर दूर तक असत्य है। और ऑलरेडी 150 सीट का तैयार मेडिकल कॉलेज, जिसमें परमिशन है MCI का 150 सीट का, उसके अधिग्रहण अगर उससे आधी कीमत पे किया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ और छत्तीसगढ़ के छात्रों के हित के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना गाना अपने अंदाज में गाने के बाद सहदेव दिर्दो सोशल मीडिया के स्टार बन चुके हैं। आज सहदेव दिर्दो CM हाउस पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री को भी अपना गाना सुनाया। आपको बता दें कि इस गाने को गाने वाले सुकमा के सहदेव दिर्दो भी रातों रात स्टार बन चुके हैं। वो सिर्फ 12 साल के हैं और 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। जाने मेरे जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है जान तुझी किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सोनू मेरी डार्लिंग जाने मेरे जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है जान तुझी किया है,
बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।